नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रेम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज मिले कोरोना के 51 नए मामले, 400 पहुंची मरीजों की संख्या, 329 है एक्टिव मामले। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंबा सुरंग का किया उद्घाटन। चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनकर हुई तैयार। पौड़ी जिले में आने वाले लोगों को अब जिलों की सीमा पर ही किया जाएगा क्वारंटीन। जिला प्रशासन ने लक्ष्मण झूला और कोटद्वार में संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था की। और चंपावत जिला प्रशासन के प्रयासों से नेपाल के नागरिकों की वतन वापसी। लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों से चंपावत बॉर्डर पर पहुंचे थे नेपाली नागरिक। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या प्रवासियों की घर वापसी के बाद तेजी से बढ़ रही है। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज भी 51 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 400 पहुंच गई है। प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 329 हो गई है। प्रशासन के अनुसार हरिद्वार में कंटेनमेंट जोन की संख्या 9 से बढ़कर 13 हो गई है। 4 नए कंटेनमेंट जोन में दादूपुर गांव, गोविंद नगर, हरिद्वार, मंगलौर के हजरत बिलाल मोहल्ला वार्ड 6 और अंबेडकर नगर कॉलोनी वार्ड 9 लंढौरा के साथ ही ग्रीन पार्क कॉलोनी रुड़की भी शामिल हो गया है। वहीं उधम सिंह नगर में 4 और देहरादून में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि जिस कोविड अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स खुद को संक्रमण से बचाते हुए कोविड-19 से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस अस्पताल को 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और प्रेरित होंगे। साथ ही चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल भी बढ़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चारधाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने ऋषिकेश धरासू राजमार्ग NH 94 पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग खोदकर यह प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में इस ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग की सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के खुलने से चंबा शहर के रास्ते में भीड़ भाड़ कम होने के साथ ही 1 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। मैं हृदय से बीआरओ के सभी अधिकारियों को, हरपाल सिंह जी के नेतृत्व को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है। आज इस टनल का तो शुभारंभ हो ही रहा है, पर इसके साथ साथ बहुत कठिन काम जो हमारा पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का था, उसमें भी इतनी कठिनाइयां थी कि बहुत मुश्किलों में वो काम था, पर हमारे बीआरओ के शूर जवानों ने बहुत ही कठिन और प्रतिकूल परिस्थिति में ये सब काम पूरे कर दिए। वहीं सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि बीआरओ ने सुरंग के निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। यह सुरंग पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से लगभग 3 महीने पहले ही इस साल अक्टूबर तक यातायात के लिए खोल दी जाएगी। ये जो काम था, हालांकि ये टनल छोटी टनल है, बट ये चंबा टाउन के नीचे से एक टनल जा रही है और इसके पूरा टाउन इसके ऊपर है और 60 मीटर्स का इसमें ओवरबर्डन है और कई जगह स्टार्टिंग में तो ये 15 से 30 मीटर ही है। आप जैसे देख रहे हैं कि ऊपर घर कितने पास थे, तो घरों को बचाना, उनका डैमेज नहीं होना, और इसलिए बहुत स्पेशली साउथ पोर्टल से जो काम किया है वो बहुत स्लो किया है कि पहले जो 40-45 मीटर जो था वो बहुत ही केयरफुली काम किया गया ताकि हम सही ढंग से टनल के अंदर जा सकें। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। आपको बता दें कि यह घोड़े की नाल जैसी सुरंग है जिसमें 10 मीटर चौड़ा कैरिज वे और 5.5 मीटर की क्लियरेंस है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने देश भर में 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाओं के लिए लगभग 15,000 परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय इसलिए किया गया ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके और छात्रों को परीक्षा देने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होगा। इसके अलावा छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक लाने के लिए परिवहन व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होगी। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं समूचे देश में होंगी, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली में होनी बाकी हैं, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण निर्धारित तिथि पर परीक्षा नहीं हो सकी थी। सीबीएसई की जो 1 जुलाई से और 15 जुलाई के बीच होने वाली वो परीक्षाएं जो छूट गई थी वो परीक्षाएं होंगी। और क्योंकि जो परिस्थितियां इस समय पूरे देश और दुनिया में चल रही हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए, अपने छात्र की सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि छात्र को दूर से केंद्र पर न जाना पड़े, वो अपने ही स्कूल में अब अपनी परीक्षाओं को देगा। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए पौड़ी जिले में आने वाले लोगों को अब जिलों की सीमा पर ही क्वारंटीन किया जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में बाहर से आने वाले लोगों को सीमा पर ही क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा 8 ब्लॉक के लोगों को लक्ष्मण झूला और 7 ब्लॉक के लोगों को कोटद्वार में संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के 2 गांव पाबू ब्लॉक के पीपली और एकेश्वर ब्लॉक के सतपाली गांव को सील किया गया है। इन गांवों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इन दोनों गांवों में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। एकेश्वर ब्लॉक में 2 गांव में ये पॉजिटिव पाए गए जिनको होम क्वारंटाइन किया गया था, तो उनको फिलहाल उनकी जो गांव की सीमा है उसको सील कर रहे हैं और उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिसमें लोग बाहर से आए। और साथ ही साथ अब जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोगों को ब्लॉक के हिसाब से हम लोग जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं। एक तो लक्ष्मण झूला क्षेत्र में लगभग 8 ब्लॉक के लोग वहाँ पे क्वारंटाइन होंगे और कोटद्वार में हमारे 7 ब्लॉकों के लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। लगभग 200 लोगों को हम लोगों ने अभी क्वारंटाइन किया हुआ है। लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों से नेपाल के नागरिक अपने देश जाने के लिए चंपावत जिले की सीमा पर रुके हुए थे, जिन्हें आज जिला प्रशासन ने नेपाल सरकार के साथ बातचीत करके नेपाल की सीमा पर छोड़ दिया। कुछ दिनों पहले नेपाल सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर नेपाल की सीमा सील कर दी गई थी, जिससे नेपाल के नागरिकों की स्वदेश वापसी नहीं हो पा रही थी। वहीं जिला प्रशासन की वार्ता के बाद जिले के टनकपुर और बनबसा में करीब 2,400 नेपाल के नागरिकों को रोडवेज की 30 बसों के माध्यम से बनबसा बैराज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेपाल प्रशासन के सुपुर्द किया गया। जनपद चंपावत में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों और देश के विभिन्न प्रदेशों से काफ़ी नेपाली बंधु हमारे आए हुए थे, जो यहाँ पर हमने शिविरों में रखे थे और उनको आज हमने नेपाल प्रशासन से बात करके उनको यहाँ से निकाला गया है। और आज लगभग 2400 लोग जो है नेपाली जो हमारे यहाँ पर रह रहे थे वो आज गए हैं नेपाल। नेपाल के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि हम सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच लेंगे। जो अन्य जनपदों से या अन्य प्रदेशों से आएंगे उनको हम लेंगे। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जहां लोग घरों में ही रहने के लिए मजबूर हैं, वहीं कई महिला समूह इस दौर में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कार्य कर रही हैं। कोटद्वार के लालपानी, रामपुर और ध्रुवपुर में कई महिला समूह किफायती दामों पर सैनिटरी पैड का निर्माण करती हैं, लेकिन लॉकडाउन के समय महिला समूहों द्वारा मास्क का भी निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में महिलाएं अपनी आर्थिकी सुधारने के साथ ही सामाजिक कार्यों का भी बखूबी निर्वहन कर रही हैं। एक समूह संगठन की अध्यक्ष लक्ष्मी नेगी ने बताया कि उनके ग्राम सभा में 15 महिला समूह है। इस महामारी के चलते इस समय उन्होंने बड़ी संख्या में मास्क बनाकर निःशुल्क बांटने के साथ ही बाजार में भी बेचे हैं। यहाँ पे कम से कम सर हम यहाँ 15 जो समूह मेरे शांति ग्राम संगठन के अंतर्गत 15 समूह आते हैं, तो 15 समूह में हमने प्रत्येक समूह को हमें अलग अलग काम बांट रखा है।
कुछ समूह जो हमारे धूप बत्ती का बनाने का काम करते हैं, कुछ समूह हमारे बड़ी बनाने का काम करते हैं। बड़ी उड़द की, गैत की बड़ी बनती है, सिलबट्टे में पीस के लोग बनाते हैं। और कुछ बहनें हमारी जो है सैनिटरी पैड बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। संगठन की सदस्य रश्मि नेगी ने बताया कि उनका कार्य सामान की पैकिंग करना और उसे बाजार में सप्लाई करना है। जी सर, हम इस संगठन में धूप बत्ती पैक करने का काम करते हैं। उसे पैक करने के बाद हम एक पेटी में भर के उसे गिन के रखते हैं और उसके बाद हम उसे मार्केट या दुकानों में रखने के लिए जाते हैं। और इसी तरीके से गांव में जाके भी हम लोग धूप बेचने का कार्य करते हैं। मास्क बनाने वाली सदस्य ममता ने बताया कि इस महामारी के दौर में उनके समूह ने हजारों की संख्या में मास्क बनाए, जिन्हें बेचकर समूह को अच्छा मुनाफा भी हुआ है। इस टाइम पे ये कोरोना वायरस के चलते हुए, महामारी के चलते हुए ये हमारे पास डिमांड आई कि क्या बोलते हैं ये मास्क बनाने की, तो इसलिए हमने इस पे काम किया। इसलिए हमारी भी आजीविका का भी वो समाधान हो गया था। इसलिए हमने बोला घर बैठे बैठे ये काम भी हो जाएगा। ध्रुवपुर की एक महिला समूह की देखरेख कर रही जिला सहकारी बैंक कोटद्वार की डायरेक्टर गीता बिष्ट ने बताया कि उनके समूह का मुख्य काम सैनिटरी नैपकिन बनाना है। समूह में कार्य करने वाली महिलाएं स्थानीय हैं, जो अपने समय के अनुसार केंद्र में आकर कार्य करती हैं। जिला सहकारी बैंक महिला समूह को विभिन्न योजनाओं के लिए लोन भी दे रहा है। यहाँ पे सैनिटरी पैड बन रहे हैं और मैटरनिटी पैड बन रहे हैं। जी, जब से इनको काम मिला है तब से इनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा हो गया है और रोजगार भी मिल गया है। जिला सहकारी बैंक द्वारा न्यूनतम ब्याज पे इनको लोन दिया जाता है, ताकि ये महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और ये लड़कियां हैं जो इनका भी भविष्य सुधर सके। मौसम और लॉकडाउन ने इस बार राज्य के जंगलों को राहत पहुंचाई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्तराखंड में अब तक जंगल में आग की घटनाएं कम हुई हैं। मार्च और अप्रैल की बारिश के साथ लॉकडाउन के चलते मानवीय गतिविधियों में आई कमी को इसका श्रेय दिया जा सकता है। उत्तराखंड वन विभाग का दावा है कि जंगल को महफूज रखने के लिए नई तकनीक चेक डैम के साथ जागरूकता अभियान की वजह से आग लगने की घटनाएं कम हुई हैं। मुख्य वन संरक्षक बीके गांगटे ने बताया कि इस वर्ष 19 मई तक राज्य में फायर सीजन में आग लगने की 12 घटनाओं में 12 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं, जो अन्य वर्षों की तुलना में बेहद कम है। एक तो ये कोरोना वायरस के जो लॉकडाउन है इसका भी इफेक्ट लगते हैं एक तो, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बनाने के हिसाब से बीच बीच में बारिश होते गया अब तक। मुख्य वन संरक्षक बीके गांगटे ने बताया कि जंगल में मिट्टी की नमी और भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए पाइन नीडल चेक डैम बनाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से मध्य हिमालय क्षेत्र के जंगलों में इस तरह के चेक डैम पर जोर दिया जा रहा है। और उसी में हम लोग ने चेक डैम वगैरह भी बनाने का शुरू किया था। 5-6 साल पहले हमारा रिसर्च विंग वाला ने करा था, उसको जगह जगह पे हम लोग लगा रहे हैं। उधर वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए रुद्रप्रयाग वन विभाग ने एक अनोखी पहल की है। इसके तहत वनाग्नि से लोगों को जागरूक करने के लिए बॉलीवुड की हिट फिल्मों के डायलॉग्स लिखे पोस्टर्स का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा एक ऐप भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से स्थानीय लोग भी जंगल में आग लगने की सूचना दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज मिले कोरोना के 51 नए मामले, 400 पहुंची मरीजों की संख्या, 329 हैं एक्टिव मामले। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चंबा सुरंग का किया उद्घाटन। चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनकर हुई तैयार। पौड़ी जिले में आने वाले लोगों को अब जिलों की सीमा पर ही किया जाएगा क्वारंटीन। जिला प्रशासन ने लक्ष्मण झूला और कोटद्वार में संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था की। और चंपावत जिला प्रशासन के प्रयासों से नेपाल के नागरिकों की वतन वापसी। लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों से चंपावत बॉर्डर पर पहुंचे थे नेपाली नागरिक। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।